सुबह के लिए। और सबसे बड़ा धन्यवाद ये करते हैं कि आज हम सब परमेश्वर की उपस्थिति में आए। हफ्ते में एक दिन और उसके कुछ घंटे हमको ये अवसर मिलता है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए। आजकल आप लोग सारी चीजें जो यूज कर रहे हैं वो रिचार्जेबल है कि नहीं है? आपने उसको इस्तेमाल करते समय कुछ सीखा, वहां पे आत्मिक बात आपको सीखने को मिल जाएगी। परमेश्वर का धन्यवाद आप अपने हृदय में, घर में, व्यक्तिगत जीवन में कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप कोई चीज चार्ज करना सीख गए हैं तो अडॉप्टर के साथ उसका कनेक्शन, करंट के साथ उसका, प्रॉपर करंट के साथ उसका कनेक्शन फॉर टाइम, ये नहीं कि बस लगाया निकाल दिया। सब लोग फोन चार्ज करते हैं, जब तक चार्ज नहीं हो जाता उसमें बताता है डिस्प्ले कि अब चार्ज हो गया, आप उसके बाद फोन का इस्तेमाल शुरू करते हैं। तो आपका जो जीवन है, आपका प्राण है, इसकी चार्जिंग कहां से करोगे? भोजन से आपका शरीर चार्ज हो जाता है। भोजन और जल, फिजिकल फूड, फिजिकल वाटर आपके शरीर को चार्ज कर देता है। लेकिन आपका प्राण कहां चार्ज होगा? रोज आपको जो दिया जाता है वो पॉइंट ऑफ थॉट है, यानी स्टडी है, ताकि आप परमेश्वर के इच्छा और योजना के अनुसार सोचें, उसके अनुसार चले। इसको आप निर्देश कह सकते हैं। और एक विषय पर स्पष्टता आपको मिलती है परमेश्वर के विषय में, परमेश्वर का ज्ञान के परमेश्वर क्या सोचता है, परमेश्वर कैसे काम करता है, ये क्राइटेरिया आपके माइंड में सेट करता है। लेकिन संडे का दिन, आराम करने का दिन आप मना सकते हैं, लेकिन संडे का दिन अगर आपने अनुभव करके देखा, अगर आप संडे को परमेश्वर की प्रेजेंस में नहीं आएंगे तो परमेश्वर को जो आपको खुद देना है वो नहीं देगा। परमेश्वर के यहां राजनीति नहीं चलती है, और ना वहां ये चलता है कि फलाने तुम ले आना मेरा। आप कंट्रोल से राशन लेने जाइए, बायोमेट्रिक्स है ना, आपको ही आप अपना हिस्सा मिलेगा, नहीं जाओगे नहीं मिलेगा, खत्म बात। आप परमेश्वर से क्या चाहते हैं कि वो आपको दे? आप आओगे तो पाओगे, नहीं आओगे नहीं पाओगे, कम आओगे कम पाओगे, आपके ऊपर है। अब तो समझ में आना चाहिए। और नहीं आओगे तो परमेश्वर का भी कुछ नहीं बिगड़ता, मेरा भी कुछ नहीं बिगड़ता। आप एक दिन टूटे बिखरे पड़ोगे और आप कहोगे हम विश्वास करते हैं। कौन सा विश्वास? अरे तुम्हारे मन में धोखा भरा हुआ है जिसको तुम विश्वास कहते हो। पता चल रहा है ना? अगर आप कंसिस्टेंटली, यानी लगातार, अगर डॉक्टर, मेडिकल लाइन को ले लीजिए आप, डॉक्टर, संसार में मैं आ गया, मैं संसार की बात कर रहा हूं। अगर डॉक्टर आने वाली दवाइयों के और बीमारियों के बारे में जागरूक नहीं रहेगा तो वो लोगों का इलाज नहीं कर पाएगा, फेल हो जाएगा। अपडेटेड रहना है उसको। और आपके फोन में रिचार्ज के साथ साथ अपडेट भी आता है। बहुत से लोग अपडेट को नहीं समझते। पता नहीं, एक शब्द मैंने हिंदुस्तान में खाली सुना है कि हम फोन चलाते हैं। अरे यार, फोन तो पूरी दुनिया को चला रहा है, तुम फोन को क्या चलाओगे? और एक दूसरे से कहेंगे तुम फेसबुक चलाते हो, फेसबुक को तुम क्या चलाओगे? फेसबुक तो तुमको चला रहा है। फोन चलाने वाली चीज नहीं है, फोन तो तुमको चला रहा है ना? और लोग कहते हैं हम फोन चलाते हैं। ऐसे ही लोग कहते हैं हम कलीसिया चलाते हैं। अबे कलीसिया, उसको कौन चला सकता है? हालेलुया। बहुत सी बातें हम ऐसे बोल जाएंगे, देखते कौन कितना पकड़ पाता है। यह आपके इंटेलिजेंस पर डिपेंड करता है, आपकी ग्रास्पिंग पावर, कि आप किस बात को कैसे समझते हैं। हालेलुया जी। आजकल धोखे का जमाना है।
धोखे का जमाना है। आपके घर में कोई आए, बिना आईडी आप उसको अपना सब कुछ खोल के दिखा दें। हाँ, अभी मालूम है न्यूज नहीं देखते हैं आप लोग, न्यूज देखिए, अपडेट विद द न्यूज, ताकि आप परमेश्वर के वचन से अपडेट रहें कि हम किस युग में चल रहे हैं। वचन हमको जो बता रहा है उसका प्रमाण हमको न्यूज पे देखने को मिल रहा है। वी कैन सी एंड वी कैन नो आवर न्यूज चैनल्स व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड सेज इन दीज डेज, इन दिनों के बारे में जो कहा गया है। एक बहुत बड़ा नकली आईएएस पकड़ा गया जो जम्मू कश्मीर कितने लंबे समय से धोखा दिए पड़ा था, वाई श्रेणी की सुरक्षा भी लिए हुए था। कितने बड़े बड़े ऑफिशियल धोखा खा रहे। वाह, हम बिल्कुल सही युग में हैं। धोखा खाने वाले लोग जब तक रहेंगे तो धोखा देने वाले उनको धोखा देते रहेंगे। प्रॉब्लम किधर है, देने वालों में कि धोखा खाने वालों? जिस दिन लोग जागरूक हो गए, जागरूक का मतलब बहुत वास्ट है। जागरूक का मतलब होता है विजिलेंट। मैं नहीं सोचता हूं हिंदुस्तान में लोग विजिलेंट हो पाएंगे। फिजिकली भले हो जाएं लेकिन स्पिरिचुअली तो कभी नहीं हो पाएंगे, लगभग इम्पॉसिबल है। डिसेप्टिव माइंड, डिसेप्टिव थॉट, डिसेप्टिव परसेप्शन। आपके परसेप्शन में धोखा है, आपकी धारणा में धोखा है, आपकी मान्यता में धोखा है, आपके मन में धोखा है, आपकी सोच में धोखा है, आपके अंदर धोखा भरा हुआ है। आप धोखे का एक पुतला है। और ऐसे लोगों को बहुत आसानी से, इसी को कहते हैं वल्नरेबल, और एक और वर्ड बोलते हैं नाइव। नाइव का मतलब होता है जो अपने आप को होशियार समझते हैं लेकिन होते नहीं। हाँ, नाइव एक अलग चीज है, ये बिल्कुल अलग है। इसको सर्च करके देखिएगा, आपको पता चल जाएगा नाइव का मतलब क्या होता है। मेंटली डिस्टॉर्टेड, मानसिक रूप से भ्रमित, दे आर कॉल्ड नाइव। स्पिरिचुअली नाइव लोग हैं, NAIVE, नाइव। स्टडी करके देखिएगा, आपको पता चलेगा अरे बाप रे बाप, हम तो इतना। आप पोथी पढ़ के कोई पंडित भया है? क्या फर्क है शब्द अक्षर ज्ञान में और अनुभव में? क्या फर्क है अक्षर ज्ञान में और अनुभव में? क्या फर्क है? कोई नहीं बता पा रहा। किताब पढ़ लो। आप जब तक किसी परिस्थिति में पास नहीं होते, निकलते नहीं है, तब तक आपको यह अनुभव नहीं होता है कि यह चीज मेरे लिए ठीक थी कि नहीं थी। लोग कहते हैं ये खा लो। आजकल मालूम है YouTube पे आप देखिए, वो सब इलाज कर रहे हैं, देसी इलाज। मालूम क्या है? शुगर का, बीपी का, इन चीजों का, हर चीज का देसी इलाज चल रहा है। यानी आप एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर कर रहे हो। एक्सपेरिमेंट करने से पहले आपको मालूम है कोई भी चीज को टेस्ट कैसे किया जाता है? आप खाना पकाते हैं तो कैसे टेस्ट करते हैं? 4 कटोरी खाकर। हाँ, उसको टेस्ट करना नहीं बोलते हैं, हैं? आप अगर वल्नरेबल होंगे, अगर आप 2 कटोरी खाकर टेस्ट कर रहे हैं, सारा नुकसान आप ही पर निकल जाएगा। किसी भी चीज को टेस्ट करने का तरीका बताया गया थोड़ा सा। फाइनेंशियल टेस्टिंग कैसे होती है? फाइनेंशियल मैटर्स में छोटा लेन देन करिए, आपको पता चल जाएगा। लेकिन आजकल जो ठग है ना, वो छोटे लेन देन की बात नहीं है। हाँ, छोटे में इतनी कैपेसिटी सब में है कि छोटे में कोई लालच में नहीं फंसता, लेकिन बड़े में आहा, आपकी लालच की कैपेसिटी कितनी है वो आपके जीवन में धोखे से पता चल जाएगा। है 100-200 पर मीशो से आया कि आपका 130 का वो उसमें आपकी कार आप या कार लेना मांगे तो कार ले लीजिए, नहीं तो कैश ले लेना। तो आपने कहा ऐसा है कि ना हमें आपने इनको फोन किया तो ना हमें कार चाहिए ना हमें कैश, आप रख लो। काट दिया। बाद में इनको मैंने दिखाया, देखो वो ट्रू कॉलर पे पाकिस्तान से फोन था। आज पेपर में आया, राजाजीपुरम के किसी व्यापारी ने, उसने तो रिपोर्ट कर दी थी साइबर से। उन्होंने कहा कुछ नहीं, आप जागरूक रहिए, कुछ कर नहीं सकते।
धोखा बढ़ चुका है, लेकिन क्या आप अपडेट हुए? अपडेट योर माइंड, लालची लोग निपटेंगे। हालेलुया। अब आप एक बात बताइए, ट्रू आइडेंटिटी के लिए आईडीज होते हैं। आपकी ट्रू आइडेंटिटी फिजिकली आपकी आईडीज है, उसमें बायोमेट्रिक्स है, आपको जांच करके ये देखा जा सकता है कि ये आप ही हैं कि कोई और है। फोटोग्राफ भी है, हाँ, फेस आईडी भी आजकल चलने लगी है, ये फिंगरप्रिंट्स भी चलते हैं, सब कुछ चल रहा है। और इस युग में धोखा इससे आगे चल रहा है। क्यों? क्यों? कौन कच्चा, धोखा देने वाला कि धोखा खाने वाला? हा। स्पिरिचुअल डिसेप्शन की मैंने कल बात करी थी स्टडी में। धार्मिक धोखा, धार्मिक धोखे में धोखा आप खा रहे हैं कि कोई आपको धोखा दे रहा है? क्यों खा रहे हैं? लैक ऑफ नहीं, लैक ऑफ एक्सपीरियंस। इस युग में नॉलेज की कमी नहीं है, पढ़ सब लेते हैं, पढ़ सब लेते हैं, लेकिन अनुभव किसी के पास नहीं है। हालेलुया। और अनुभव का ना होना, आपके पास कितनी भी आपने पोथी पढ़ी हो, लेकिन अनुभव नहीं होगा तो आप ट्राई जरूर करेंगे, और अगर आपने ट्राई मारा बड़ा, आपका सब चला जाएगा। हालेलुया। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा यिर्मयाह नबी की पुस्तक, द बुक ऑफ जेरेमाया। हम आपसे इतनी बात इसलिए करते हैं ताकि आपका फोकस हो जाए कि हम किस विषय पर सुनने, पढ़ने और बोलने जा रहे हैं, किस विषय पर। ये इसको बोलते हैं यानी बेस होता हमारा। इसका 5 पद से पढ़िए, यिर्मयाह 8 अध्याय 5 पद से। द बुक ऑफ जेरेमाया चैप्टर 8 वर्स 5। जब कोई भटक जाता है तो क्या वो लौट कर नहीं आता है? फिर क्या कारण है कि ये यरूशलेमी सदा दूर ही दूर भटकते जाते? ये यहूदियों के, इजराइलियों के विषय में हिस्ट्री में बताया गया जी। नेचर देखिएगा, ये कहीं कहीं ये नेचर हमारा तो नहीं है जी। ये छल का मतलब क्या होता है? अपने आप को धोखा देते हैं, किसी को नहीं। ये छल छोड़ते नहीं है, यानी उनके अंदर छल भरा हुआ, वो छल को ही सच मानते हैं। ये छल नहीं छोड़ते और फिर लौटने से इनकार करते हैं। ये परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि मैंने ध्यान देकर सुना, परंतु ये ठीक नहीं बोलते। इनमें से किसी ने भी अपनी बुराई से पछताकर नहीं कहा, हाय मैंने ये क्या किया है। जैसे घोड़ा लड़ाई में वेग से दौड़ता है, वैसे ही इनमें से हर एक जन अपनी ही दौड़ में, सबकी अपनी धार्मिक दौड़ है, सब दौड़े पड़े हैं और एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं। ये देख, ये तेरी धार्मिकता, ये मेरी धार्मिकता, ये तेरा धर्म, ये मेरा धर्म। अरे यार, क्या कर रहे हो? भक्ति की शक्ति दिखा रहे हो, आपस में एक दूसरे को दिखा रहे हो, वो तो देखता नहीं। क्योंकि सच्चा धर्मी परमेश्वर को छोड़ और कोई है ही नहीं। तुम किसकी धार्मिकता को प्रकट कर रहे हो जी? आकाश में लगलग एक पक्षी है, लगलग भी अपने नियत समयों को जानता है। ये आपको समझ में नहीं आया। आपको मालूम है कि पक्षी माइग्रेट करते हैं। हमारे यहाँ नवाबगंज में, उन्नाव में बहुत ढेर सारे वो जो पक्षी विहार बना है, उसमें माइग्रेशन में पक्षी आते हैं और वो पक्षी एक नियत समय के लिए माइग्रेट करके आते हैं और फॉरेन से आते हैं और फिर वो वापस चले जाते हैं। यही बता रहा कि एक पक्षी, लगलग पक्षी, एक जाति का पक्षी है जो अपने नियत समय पे आता है माइग्रेट करके और फिर वापस अपने स्थान को चला जाता है जी।
और पंडुकी, सुपाबेनी और सारस भी अपने आने का समय रखते हैं, परंतु मेरी प्रजा यहोवा का नियम नहीं जानती। ये कौन लोग हैं? ये वो जो अपने आप को परमेश्वर का कहते थे, यहूदी लोग, इजरायली लोग। हिस्ट्री ये बता रही है, आज कलीसिया में भी यही चल रहा। सब लोग कह रहे हैं हम परमेश्वर के लोग हैं, हम परमेश्वर की संतान हैं, हम परमेश्वर के बच्चे हैं। ये क्लेम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? है ना? अगर कोई ये क्लेम कर रहा है कि मैं मसीही विश्वासी हूं, वो ये ध्यान रखे कि अब आगे जो हम बोलने जा रहे हैं यहां पर फेक और ट्रू वाली बात आ जाएगी। जी, तुम क्यों कर कह सकते हो कि हम बुद्धिमान हैं और यहोवा की दी हुई व्यवस्था हमारे साथ है, परंतु उनके किनके, इजराइलियों के, यहूदियों के शास्त्रियों ने उसका, किसका, परमेश्वर की व्यवस्था का झूठा विवरण लिखकर उसको फॉल्स टीचिंग, दिस इज द ओरिजिन ऑफ फॉल्स टीचिंग। यहां से ये फॉल्स डॉक्ट्रिन बन गई। जब वो लिख दी जाती है तो वो डॉक्ट्रिन कहलाती है, फॉल्स डॉक्ट्रिन। फॉल्स टीचर और फॉल्स प्रॉफिट की जो जड़ है वो है फॉल्स डॉक्ट्रिन, झूठी शिक्षा सिद्धांत। जी, बुद्धिमान लज्जित हो गए और फिर विस्मित हुए और पकड़े गए। देखो, उन्होंने यहोवा के वचन को निकम्मा जाना है, उनमें बुद्धि कहां रही? इस कारण अब आगे का घर में पढ़ लीजिएगा। अब आप इसको इंग्लिश में पढ़िए, फ्रॉम चैप्टर 8, जेरेमाया चैप्टर 8 वर्स 5 to 8। Why then is this people of Jerusalem turned away with the perpetual turning away from me? They hold fast to deceit, idolatry. They refuse to repent and return to God. I have listened and heard, but they have not spoken aright. No man repents of his wickedness. देखिए, झूठे प्रचार, परमेश्वर सारा प्रचार सुन रहा है। धरती पर कौन क्या कह रहा है, प्रचारकों का प्रचार कौन सुन रहा है? शायद पब्लिक ना सुन रही हो, लेकिन परमेश्वर ध्यान धर के हमारी बात को सुनता है। He is a silent listener. God is a silent listener. वो शांति से हमारी बातें सुनता है। झूठे प्रचार को, झूठी शिक्षा को शायद दुनिया में कोई समझ भी नहीं पा रहा कि ये झूठ चल रहा है, लेकिन कौन सुन रहा था? ओल्ड टेस्टामेंट की बात बता रहे अभी, परमेश्वर वहां भी सुन रहा था और उसने अपनी आत्मा के द्वारा, यिर्मयाह नबी के द्वारा अपनी वाणी दी कि ये जो बोल रहे हैं ये झूठ का प्रचार कर रहे हैं। कैसे बता दिया परमेश्वर ने कि झूठ का प्रचार कर रहे हैं? बताइए। देखें, आपको नहीं सुन रहा था तो उसको पता कैसे चला कि झूठ का प्रचार हो रहा है? देखिए, उसी में जवाब दिया हुआ है। हम प्रश्न बाहर से नहीं कर रहे हैं, उसी लाइन में जवाब है। नहीं नहीं नहीं, उसी लाइन में लिखा हुआ, जब हम आपको वचन में भेज रहे हैं। यस, किसी ने मन नहीं फिराया, झूठे प्रचार में कोई मन नहीं फिराएगा। दिस इज द पॉइंट। जब कोई प्रचार सुनकर मन ना फिराए, झूठ का प्रचार होगा। मालूम, झूठ के प्रचार में मन फिराने की बात ही नहीं होती है, उसमें तो वेलकम किया जाता है। आइए, परमेश्वर आपके लिए ये करेगा, आइए आप, परमेश्वर आपके लिए ये करेगा। ये लालच है, मन नहीं फिराने का। सुसमाचार का प्रचार करो,
और अगर सुसमाचार नहीं को बोल रहे हो और सुसमाचार में तुम्हारा जीवन नहीं है तो तुम झूठे प्रचारक हो। वॉच टावर, परमेश्वर का आत्मा जिस व्यक्ति पर उतरता है ना, उसके द्वारा वो लोगों को आगाह करता है कि ये हो रहा है और ये होने वाला है। इसके बाद प्रिपेयर, बीवेयर का मतलब सावधान हो जाओ। तो जो हो रहा है या जो चल रहा है वो गलत चल रहा है, लेकिन किसी के कान में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हाँ, उसका रीजन नए नियम में लिखा हुआ है। अभी तो हम आपको ओरिजिन ऑफ द फॉल्स टीचिंग बता रहे हैं। दिस इज द ओरिजिन ऑफ फॉल्स प्रॉफिट्स एंड फॉल्स टीचर्स। वो लोगों को लुभाने वाला बातें कर रहे थे, लुभा रहे थे। आज के जमाने में लोगों को लुभाने से क्या मिलेगा? इन द नेम ऑफ रिलीजन, धर्म के नाम पर, नेम फेम मनी, नेम फेम मनी और पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स क्योंकि आपके पास इतनी पब्लिक हो जाएगी, भीड़ हो जाएगी, पॉलिटिक्स में आपको जगह मिल जाएगी। हालेलुया। आप ये देख रहे हैं ना, मिंगल हो रहा है, पॉलिटिक्स के साथ रिलीजन मिंगल हो रहा है। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य समझ में नहीं आएगा अगर ये बात आपको समझ में नहीं आई। थैंक यू जीसस। अब आप आगे बढ़िए। No man repents of his wickedness, No man repents of his wickedness, saying, What have I done? हमने किया क्या है? हम किस बात से मन फिराएं? और आज लोगों का यही तर्क है। ये हम कलीसियाओं के अंदर की बात कर रहे हैं। कोई व्यक्ति अपने आप को ये नहीं मानता है कि मैं पापी हूं। सब कहते हैं मैं तो धर्मी हूं, यीशु मसीह के नाम से मैं धर्मी हूं, मैंने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया, मैं धर्मी हूं। ओ, ऐसी कोई डॉक्ट्रिन आपको नए नियम में मिली? क्या हम अपने आप को धर्मी डिक्लेयर कर दें, या पास्टर या संस्था हमको धर्मी डिक्लेयर कर दे, हम धर्मी हो जाएंगे परमेश्वर की दृष्टि में? इम्पॉसिबल जी। एवरीवन टर्न्स टू हिज इंडिविजुअल कोर्स। हर एक व्यक्ति अपने खुद के यानी खुद का विश्वास मत बनाकर बैठ गया। इंडिविजुअल कोर्स, एज द हॉर्स रशेस like a torrent into battle. Even the migratory birds are punctual to their seasons. Yes, the stork excelling in the great heights of her flights in the heavens knows her appointed time of migration, and the turtle dove, the swallow and the crane observe the time of their return. But my people do not know the law of the Lord, which the lower animals इंस्टिंक्टिवली रिकॉग्नाइज। यानी एक पक्षी को मालूम है कि उसका नियत समय माइग्रेशन का क्या है। आप संसार में रहते हैं, लेकिन हफ्ते में एक दिन आपको माइग्रेट करना है फ्रॉम द वर्ल्ड इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। आज लोगों ने ये माइग्रेशन टाइम भुला दिया, आपने परमेश्वर की व्यवस्था को भुला दिया। व्यवस्था तो यही थी ना कि सप्ताह में एक दिन परमेश्वर की उपस्थिति, वहां परमेश्वर के लोग परमेश्वर की प्रेजेंस को नकार रहे हैं। और इसीलिए इब्रानियों में क्या लिखा है? जैसे जैसे तुम उस दिन को करीब आते देखते हो। किस दिन को है? तो और ज्यादा जमा हुआ करो। बढ़ाया लोगों ने कि घटा दिया? हाँ, यहां से पकड़ के चलिए। परमेश्वर भी तुम भुलाओगे, वो तुमको पहले भुला देगा। जाओ, उसको लोगों की जरूरत नहीं है, लोगों को उसकी जरूरत है ना? कुआं प्यासे के पास जाता है कि प्यासा कुएं के पास आता है? नहीं, आजकल लोगों ने सिस्टम पलट दिया। ऑनलाइन का जमाना है, ऑनलाइन कुआं मंगा लो। यही तो कर रहे लोग। माइंडसेट चेंज हो गया, ऑनलाइन कुआं मंगा लो जी। हर क्षेत्र में आपको सब जो कुछ आपको दिख रहा, यानी प्राइमा फेसाई एवरीथिंग इज फॉल्स, वो धोखा है।
हाँ, और उसने कहा था जो ढूंढेगा वही पाएगा। उसने कहा बहुत कम है जो थोड़े हैं जो उसे पाएंगे, ढूंढना पड़ेगा। इसीलिए उसने कहा था आस्क, सीक एंड नॉक। ये था संदर्भ। और लोग मांगने लगे। हिंदी में लिखा हुआ मांगो, भाषा की प्रॉब्लम है, ग्रीक में पढ़नी चाहिए। अच्छा हुआ उसने ग्रीक छिपा दी। आज के जमाने में ग्रीक कोई नहीं जानता, जो खोजेगा उसको ग्रीक भी मिल जाएगी और ग्रीक से उसको ट्रुथ भी मिल जाएगा। हालेलुया। इतनी मेहनत कौन करेगा? पैसा कमाने से छूट मिले तब ना। लेकिन परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों को इसी काम में लगाता है कि तुम कमाई मत करो, इस समय तुम परमेश्वर के राज्य में कमाओ। हालेलुया। और लोग तो अपनी फिजिकल कमाई में लगे हुए हैं, लेकिन हम तो परमेश्वर की उस खदान में खोज रहे हैं जहां सत्य की खदान है। जी। Insofar as it applies to them. Insofar as it applies to them, how can you say we are wise and we have written law of the Lord and are learned in its language and teachings। देखिए यहां पे क्या बोल रहा है हिंदी में, इसका हिंदी में ट्रांसलेशन यहां से करो, लिटरल। तुम कैसे कह सकते हो कि मैं बुद्धिमान हूं? हम लोगों ने परमेश्वर की व्यवस्था को लिखा है और उसकी उस भाषा में हम निपुण है। लैंग्वेज वर्ड आया कि वी आर लर्नेड इन द लैंग्वेज। हम उस लैंग्वेज में निपुण है जिस लैंग्वेज में हमने परमेश्वर की व्यवस्था को लिखा है। ये कौन बोल सकता है? ये यहूदी लोग बोल रहे हैं, स्क्राइब्स। स्क्राइब्स का मतलब होता है शास्त्री, व्यवस्थापक, थियोलॉजियंस। आज की भाषा में अगर बोले तो थियोलॉजियंस लिखा है ना। Behold, the truth is the lying pen of the scribes has made of the law a falsehood, a mere code of ceremonial observances। यानी उसको धार्मिक बना दिया। हाँ नहीं, संस्कार है ये परमेश्वर के धार्मिक संस्कारों में बदल दिया। इसीलिए यहूदी लोग रिलीजन में फंस गए और मसीही लोग कहां फंसे ना? वो भी रिलीजन में। सेम जैसे उन्होंने धोखा खाया वैसे ये भी खा रहे हैं। और ये बहुत हसीन धोखा, ये सपने दिखा दिखा के देना, धोखा देना है। है? पैटर्न सेम है, जो यहूदी कर रहे थे सेम एज इट इज, कोई फर्क नहीं, क्योंकि ओरिजिन सेम है। फॉल्स टीचिंग, फॉल्स प्रॉफिट। हाँ, धोखा खाने का पैटर्न सारे लोग, संसार के भी सारे लोग उसी पैटर्न में धोखा खा रहे हैं जिसमें मसीह खा रहे हैं। ये पिलर ऑफ ट्रुथ था, कलीसिया जो था वो सत्य का स्तंभ था। और आज सत्य का स्तंभ जो है, जहां से पूरी दुनिया को सत्य पता चलना था, परमेश्वर की सत्यता पता चलनी थी, वहीं पर झूठ आ गया और वो फॉल्सहुड से भर गई। जी आगे पढ़िए, हो गया 8। मेरे साथ एक जगह चलिए, मरकुस रचित सुसमाचार, वहां पर एक रेफरेंस आया होगा, मरकुस रचित सुसमाचार 7 अध्याय। मरकुस रचित सुसमाचार 7 अध्याय, जहां थियोलॉजियंस वाली लाइन है उसमें 7 अध्याय 8 पद पढ़ दीजिए। हाँ 6 पद से पढ़िए, 6 पद से। उसने उनसे कहा, यीशु मसीह ने शास्त्रियों फरीसियों से कहा, यशाया ने, तुम कपटियों के। देखिए रिलीजियस लीडर को यीशु मसीह क्या संबोधित कर रहा है, इंग्लिश में क्या लिखा है? प्रिटेंडर्स एंड हिपोक्रेट्स। हिपोक्रेट्स का मतलब क्या होता है? प्रिटेंड का मतलब क्या होता है? प्रिटेंडर्स, हाँ, जो आप नहीं है अपने आप को वो दिखाना।
एक्सटर्नली। एक्सटर्नली कैसे दिखावा होता है? बाहर की सारी रीति विधियों को मानकर, हाँ, वेशभूषा और एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाना, लेकिन दिल परमेश्वर में नहीं है। मन नहीं फिर आया, प्रभु को प्रभु नहीं मानते हैं, बल्कि हम रिचुअल्स में फंस गए। आज कलीसियाएं क्या कर रही हैं? पवित्र आत्मा का चर्चा नहीं होता, पानी के बपतिस्मे की बात होती है। आप चर्च मेंबर बन जाइए, पैसे की बात होती है। उसके बाद एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाइए। अगर आप एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं हो रहे और आप पैसे में इन्वॉल्व नहीं हो रहे, तो आप उनके सदस्य नहीं है, उनकी मंडली के नहीं। हालेलुया। क्या ऐसी मंडली का होना जरूरी है बाइबल में? है? कहीं पे ये वाली चीज आपको कलीसिया के उसमें दिख रही है? तो ये क्या चल रहा है? क्योंकि लोग परमेश्वर के वचन से वाकिफ नहीं है, ट्रुथ नहीं मालूम है, तो डर के मारे बोलते भी कुछ नहीं है, लेकिन वो पीड़ित है लेकिन बोलेंगे नहीं। क्यों नहीं बोलते हो? बोलेगा वही नहीं जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा, और पवित्र आत्मा जिसको दिखाने लगेगा और वो याव देता बोलने का, बोल्डनेस जिसको बोलते हैं, वही बोल पाएगा। सब नहीं बोल पाएंगे। स्टिफनेस के बारे में लिखा है कि वो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण होकर बोलने लगा, पत्थरवा करके मार दिया गया, पोल खोलने लगा, मार दिया गया, लेकिन वो मसीह का शहीद कहलाया। ही इज द मार्टर, फर्स्ट मार्टर ऑफ द चर्च। कलीसिया का पहला शहीद वही था। शहीद का मतलब क्या होता है? जो अपने लिए नहीं, किसी के लिए अपने प्राण को बलिदान कर दे, और उस काम को करते हुए, जैसे सैनिक देश की रक्षा करते हुए अपना प्राण बलिदान करता, वो शहीद कहलाता है। हालेलुया। और शहीद होने से कभी नहीं, वो शहीद को मरे का दर्जा नहीं मिलता है, शहीद अमर होता है। हालेलुया जी। कपटियों के विषय में बहुत ठीक, लेकिन लोगों को पता कहां है कि किसके विषय में क्या भविष्यवाणी की है, और वो भविष्यवक्ता अपने विषय की बातों को छिपाकर आपको लालच देने वाली बातें आपको सुनाते हैं। कार, बंगला, गाड़ी, बच्चे की फीस, ये सब बातें क्यों कर रहे हैं? परमेश्वर के सेवक को परमेश्वर का सत्य बोलना चाहिए कि लोगों को लालच देनी चाहिए? कहां बोल रहे हैं? वो आपको स्वप्न दिखा रहे हैं। मेरे साथ रहोगे तो ये चीजें मिलेंगी। यीशु मसीह कहता, मेरे पीछे चलोगे मुसीबतें मिलेंगी, लेकिन स्वर्ग का सारा धन तुम्हारा होगा। तुम स्वर्ग के मेरे साथ, तुम भी परमेश्वर के यहाँ को हायर यानी सह उत्तराधिकारी बनोगे। तो जैसे मैंने झेल के आगे गया, तुम भी मेरे साथ। अब तुम्हारे साथ एक प्रॉब्लम है, मेरे साथ पिता ने सहायक दिया था, मैं भी तुम्हें सहायक दूंगा, मैं और पिता। अब तुम्हारे पास पावर डबल होगी। मेरे को पिता ने पावर दी, और अब मैं और पिता तुमको पावर देंगे। डबल पावर हुई। इसलिए यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, तो तुम मुझसे बड़े काम करोगे, क्योंकि तुम्हारे पास पावर डबल हो। हालेलुया। लेकिन कलीसिया में आकर पावर हो गई ट्रिपल। पिता, पुत्र, 3 डिवाइन पर्सनैलिटीज विद अ ट्रू बिलीवर। वो तिगुना पावरफुल होना चाहिए, लेकिन है क्यों नहीं? यहां पे बिग क्वेश्चन मार्क। छोड़ देते इसको, आगे बढ़िए। जैसा लिखा है, ये लोग होठों से तो मेरा, आपको होठों से या अपने मुंह से कोई भी यीशु मसीह को गलत बोलता नहीं मिलेगा। बड़ाई करते हुए मिलेंगे और बड़ी बड़ी बातें करते हुए मिलेंगे। आप धोखा मत खाना। इसी में तो धोखा हो जाता, प्राइमा फेसाई यही धोखा है जी। पर उनका मन, ये कौन कह रहा है? Who said this? परमेश्वर का आत्मा। भविष्यवाणी के द्वारा परमेश्वर का आत्मा बोल रहा था ना। तो परमेश्वर का आत्मा हम मनुष्यों को, जो धोखे के पुतले हैं, हमें ये बता रहा अपने वचन के द्वारा कि होठों से तो मेरा आदर करेंगे,
मन उनका मेरे साथ नहीं है, न मैं उनके साथ मन से हूं। जी, ये व्यर्थ में भी उपासना और ऐसे लोग परमेश्वर की उपासना ज्यादा करेंगे। पहला, दूसरा पॉइंट पकड़ लीजिए, जिनका मन परमेश्वर के साथ नहीं लगा हुआ है, तो वचन में मन नहीं लगा है ना। परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर वचन है, तो परमेश्वर आत्मा तो दिखाई नहीं देता, लेकिन आत्मा के द्वारा उसने वचन ही तो दिया था। पुराने नियम में पूरी बाइबल परमेश्वर की आत्मा के द्वारा उस वचन से भरी हुई है, जिसे हम ओल्ड टेस्टमेंट कहते हैं। ओल्ड टेस्टमेंट वर्ड ऑफ गॉड कहलाता है, बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड, स्पोकन वर्ड। तो इनका मन परमेश्वर में नहीं लगा था, आत्मा में के वचन में। सन्नाटा ना, आत्मा में तो धोखा है। हाँ, देखा, तुक्का मारते, दो चीजें हैं, पहले एक बोल दो, गलत होगी तो दूसरा बोल दे, है ना, सिक्के उछाल लो। नहीं, हम मेजोरिटी की बात कर रहे हैं। मेजोरिटी हमेशा गलत जवाब देती है जी, क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं को ये इनका मन, जो पुराने लोग थे, भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर क्या कह रहे हैं, इनका मन मुझ में नहीं लगता, यानी मेरे वचन में नहीं लगता। ये बोलना बहुत पसंद करते हैं और आराधना बहुत पसंद करते हैं। आराधना एक इमोशनल पार्ट है। यीशु मसीह आया तो उसने कितनी बार रिलीजियस मीटिंग की आराधना की? एक इंसिडेंट दिखा दीजिए कि उसने आराधना की है। और ये 2023 वर्ष तक मसीही लोगों को ये नहीं पता कि यीशु मसीह आराधना ही नहीं करता था, वो पिता के साथ संबंध रखता था। इसी बात पे उसका जोर था, वो वचन पर महत्व देता था। और उसने शैतान से जब परीक्षा हो रही थी तो लिखा है, वचन से जवाब दिया। और उसने हर समय लोगों को परमेश्वर का वचन ही बताया। इसलिए यीशु मसीह कहता था, मेरी शिक्षा से, यानी शास्त्री फरीसी की शिक्षा से चौकस रहना। क्यों कहा था? उसने की भाषा अलग थी, वो उन्हीं की भाषा में बात कर रहा था, यहूदी लैंग्वेज। वो कह रहा था शास्त्रियों फरीसियों के खमीर से चौकस रहना। किस चीज से? शास्त्री लोगों को व्यवस्था जानते थे, तो उन्हें ये मालूम था खमीर जो है वो झूठी शिक्षा का सिंबल है, सिंबल ऑफ सिन भी है। और उससे तुम चौकस रहना। झूठी शिक्षा करती क्या है? जो खमीर करता है। खमीर करता क्या है? द इफेक्ट ऑफ लीवन, फुला देता है ना। आटे में थोड़ा सा खमीर डाल दीजिए, ढेर सारे आटे में, और थोड़ी देर बाद देखिए आटा ऊंचा हो जाएगा, फूल जाएगा। और घमंड क्या करता है? झूठी शिक्षा क्या करती? घमंड पैदा करती है। और घमंड क्या करता है? यही है वो यीशु मसीह की बातें, एकदम वाटर मार्क की तरह बातें हैं। चाहे लैंग्वेज कितनी बदल जाए, युग कितना बदल जाए, उस चीज के कंटेंट का प्रभाव वही रहेगा। खमीर तो खमीर ही रहेगा, और खमीर का प्रभाव भी वही रहेगा। वही प्रभाव आज आपको मसीहत में देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हर व्यक्ति एक दूसरे से चौड़ा हो रहा है। तेरी कलीसिया मेरी कलीसिया, तेरा डिनोमिनेशन मेरा, तेरी शिक्षा मेरी शिक्षा। यहूदियों में भी तो यही हो गया था जी, क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्म उपदेश कौन? शास्त्री फरीसी मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्म उपदेश करके सिखाते हैं। आज कलीसिया में कौन से उपदेश दिए जा रहे हैं? जो धर्म के उपदेश है वो कौन से? मनुष्यों की शिक्षा है। अलग अलग डिनोमिनेशन में अलग अलग मनुष्य हेड्स, उनकी शिक्षाएं चल रही हैं जी, क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को क्या करके? टालना किसे कहते हैं? नहीं, टालना रिजेक्ट नहीं है, हाँ, की पसाई। अरे ये ठीक, अपनी जगह ये सही, ये लिखा हुआ है, हम तुमको जो बता रहे हो वो सुनो। आज सच्चे मसीही की आज के युग में आपको जब किसी कलीसिया, किसी डिनोमिनेशन में आपको कहा जाए तुम तो यहां से बिलोंग नहीं करते, समझ जाइएगा कि आप में और उनमें कुछ अंतर है।
वो आप में अंतर देख रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि तुम हमारे में से नहीं हो, आप तो यहाँ के नहीं है, आप तो हमारी कलीसिया के नहीं है। उनको पता कैसे चल गया? आप यीशु मसीह के पीछे चलेंगे ना, सब आपको भगा देंगे, तुम जाओ। उसको कोई नहीं एक्सेप्ट करता जी। जिसको परमेश्वर एक्सेप्ट कर लेता ना, उसको इस पृथ्वी पर कोई मनुष्य एक्सेप्ट नहीं कर सकता जी। मनुष्यों की किसकी रीतियां चल रही हैं आज कलीसियाओं में? बहुत दुख की बात है। और कहते हैं ये कलीसिया यीशु मसीह का। लोग कहते हैं मालूम है, कलीसिया चर्च ही तो जाना है, पास में चले जाते हैं। हाल तो देख लो, आपकी मर्जी इसके बाद भी, लेकिन आप वचन तो जान लो कि पास में कहीं पर भी चले जाना, पास में चले जाना, कहीं भी चले जाना, ये वल्नरेबिलिटी है। और हर जगह जाकर, हर जगह का स्वाद चख के तुम फिर प्रभु में तो कभी नहीं लौट सकते। नहीं, सत्य आपको असत्य इतना अच्छा मिलेगा कि वो सत्य से बढ़ के हो जाएगा, आप उन्हीं के हो जाएंगे, दीवाने हो जाएंगे। अभी आपने वचन को सुना, अभी तो वचन खुलना शुरू हुआ है, अभी धीरज रखिए, पूरे हफ्ते खुलेगा जी। उसने उनसे कहा तुम अपनी परंपराओं को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा कैसी अच्छी यानी खूबसूरती से टाल देते हो जी। क्योंकि मूसा ने कहा है अपने पिता और अपनी माता का। आज कौन सी कलीसिया में पिता और माता के आदर करने के लिए बच्चों को दबाव डाला जा रहा है, उनको शिक्षा दी जा रही है, सिखाया जा रहा है? कौन से मसीह परिवार में सिखाया जा रहा? नहीं, दुआ करो, प्रार्थना करो, फास्टिंग करो, कलीसिया में आओ, गाने बजाओ, गाने गाओ, यूथ मिनिस्ट्री करो, यह सिखाया जा रहा। क्या नए नियम में यह सब लिखा है कलीसिया के प्रारूप में कि बच्चा यूथ मिनिस्ट्री में जवान हो जाए, यूथ मिनिस्ट्री में जुड़ जाए? है? हमने पहली सदी की कलीसिया से आखिर तक प्रकाशित वाक्य तक पढ़ा, हमें कहीं भी संडे स्कूल, लेडीज मीटिंग और यूथ मीटिंग कहीं नहीं दिखी। ट्रेडिशन ऑफ द वर्ल्ड है। हालेलुया। क्या चल रहा है? और लोग शिकार हुए पड़े। एक जगह चलिए, इसको आप घर में पढ़िएगा ध्यान से। हम कुछ नहीं कर रहे, हम तो आपको पढ़वा रहे हैं, इसमें कुछ जोड़ नहीं रहे। देखिए, तीतुस की पत्री निकालिए, तीतुस की पत्री, तीतुस की पत्री। और उसका तीतुस एक पौलुस का एक चेला है, तिमोथियस और तीतुस। तो तीतुस की पत्री उसका अध्याय 1 5 पद से पढ़िए। टकराव हो गया। मैं इसलिए तुझे क्रेते में छोड़, क्रेते एक जगह का नाम है, मैं इसलिए तुझे क्रेते में छोड़ आया था कि तू शेष रही हुई बातों को सुधारे और मेरी आज्ञा के अनुसार नगर नगर प्राचीनों को, प्राचीन का मतलब होता है एल्डर्स ऑफ द चर्च, कलीसिया की देखभाल करने वाले, जिन्हें आज के जमाने में पास्टर्स कहते हैं, पास्टर्स को नियुक्त करे। जो कोई किसको नियुक्त करना था? देखिए, गाइडलाइन दी गई थी, पैरामीटर्स के बिना काम हो रहा है। जो निर्दोष और एक ही पत्नी के पति यानी विवाहित हो। आज अविवाहित लड़के खड़े हो गए जो एक ही पत्नी के पति हो, और इसका मतलब उसके साथ साथ एक परिवार को पूरे चुनना था। सेवकाई में, कलीसियाई सेवकाई में एक ही पत्नी का पति हो यानी विवाहित हो, और जिनके बच्चे, इसका मतलब उनके बच्चे भी बड़े हो। तो एज आप समझ लीजिए कितनी होगी। ये एज ग्रुप ये दिखा रहा है कि 45 से 50 की एज का होना चाहिए। अनमैरिड टीनेजर्स नहीं होने चाहिए। आज कलीसियाओं में क्या हालत है?
बाकी पैरामीटर छोड़ दीजिए, मोटा मोटा पकड़ लीजिए जी। और जिन्हें लुचपन और जिन्हें लुचपन, और निरंकुशता का दोष दो चीजें बहुत ध्यान देने वाली थी, ये ऑब्जर्वेशन था। जो तुम्हारे साथ रहे हो, चेले हो तुम्हारे, और जिनमें निरंकुशता का, निरंकुशता किसे कहते हैं? मनमाना नहीं, मनमानी करने वाला, निरंकुश जिसमें कोई अंकुश नहीं लगा हुआ, जो मन में आया वो करे, जो मन में आया वो बोले, जो मन में आया, जहां जाना है वहां जा रहे हैं, जो मन में आया, मनमानी का जीवन जीने वाला, निरंकुशता का दोष, निरंकुशता का दोष और लुचपन लुचपन जी, लाइसेंटियस जी। क्योंकि अध्यक्ष को क्योंकि अध्यक्ष को परमेश्वर का भंडारी होने के कारण निर्दोष होना चाहिए, ना हठी, ना क्रोधी, ना पियक्कड़, ना मारपीट करने वाला, और ना, आप सारी चीजें छोड़ दीजिए, बस ये पकड़ लीजिए। आज के लोगों में क्या चीज है? सेवकों में क्या प्रॉब्लम आ गई? इनकम बेस्ड, इनकम मनी माइंडेड। ऊपर वाली तो है, जहां पैसा, देखिए जो रूट हम बताए, जहां रुपए का लालच सारी बुराइयों की जड़ है। और अगर ये चीज आप एक में देख लेते, ये आसानी से दिख जाती है, तो इसमें सारी बुराइयों की जड़ मिल गई ना आपको जी। आगे, पर पहुनाई करने वाला, भलाई का चाहने वाला, ये तो बहुत कठिन चीज है आज के जमाने में। संयम तो है ही नहीं, संयमी, न्यायी, पवित्र, ये जितेंद्र तो नाम होता है इंडिया में, जिसने अपनी पांचों इंद्रियों को सिद्ध हो, यानी कहने का मतलब सिद्धि प्राप्त हो जाना। आपकी सारी इंद्रियां सुनने में दक्ष, देखने में दक्ष, बोलने में दक्ष, क्योंकि देखा हुआ भी गलत हो सकता है, सुना हुआ भी गलत हो सकता है। आप जिसको ढंग से ना जानते हो, कोई व्यक्ति अगर किसी के बारे में कुछ कह रहा है, सुन लो, लेकिन अपने मन में वो परसेप्शन मत बनाओ, उसको लेकर प्रिजुडिस बोलते हैं कि तुमने उसको पहले से बिना साबित किए दोषी मान लिया। और ये वाला दोष विश्वासियों में बहुत तगड़ा काम करता है। कोई अगर मेरी बुराई आपके कान में करेगा ना, वो बहुत सुनने में अच्छी लगी, हाँ मुझे भी लग रहा था, और धीमे से उसके साथ निकलिए जी। और विश्वास योग्य वचन पर, विश्वास योग्य वचन पर जो धर्मोपदेश के अनुसार है, वचन पर स्थिर रहने वाला व्यक्ति होना चाहिए, जो सेवकाई में खड़ा किया जाए। चुनो तुम, लेकिन चुनना किसको है? वचन के अनुसार जी, के खरी शिक्षा से उपदेश दे सके और विवादियों का मुंह, आज विवादियों का मुंह क्यों खुल गया? क्योंकि ये जो लिस्ट है ना, ये पैरामीटर्स पूरे नहीं हो रहे हैं, इसलिए चारों तरफ बदनामी, बुरे, हर बात, जो गंदी से गंदी बात आपको सुनने को मिल रही ना, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे बात करो, ग्लोबली, कलीसियाओं को लेके, मसीहत को लेके जो बातें आप सुन रहे हैं, अब आप ये बताइए, आप सही सुन रहे हैं कि गलत सुन रहे हैं? नहीं, सही सुन रहे हैं। इसी से पता चल रहा है कि सब लोग गलत कर रहे हैं। ये होना नहीं चाहिए था। पहली सदी की कलीसिया में जाके देखिए, जो कलीसिया में नहीं आते थे, आने की इच्छा रखते थे, लेकिन डर के मारे नहीं आते थे। उनको भय था, परमेश्वर की उपस्थिति उनके बीच में देखकर वो डरते थे, अरे ये तो बहुत पावरफुल लोग हैं, हालेलुया। और लोग उनके चरणों में ला ला के, यानी सेवकाई के लिए भेंट रखते थे कि परमेश्वर की सेवा करो, ये लो मुझसे, बिन मांगे उनको दिया जाता था। कलीसिया में क्या करना चाहिए? मांगना चाहिए, या बिन मांगे लोग देंगे अगर परमेश्वर की उपस्थिति होगी तो। अगर तुम परमेश्वर की ओर से नियुक्त किए हुए सेवक होगे तो आपको लोग भेंट देंगे, हालेलुया। लेकिन भेंट के लिए सेवा नहीं हो रही है, सेवा तो हम उस महान परमेश्वर की कर रहे हैं।
और ये जो भेंट आ रही है ये सेवकाई के लिए और सेवक के लिए आ रही है, उससे हिसाब परमेश्वर लेगा। हालेलुया। जब कोई आप गवर्नमेंट में जॉब करते हैं जहां कैश डील करते हैं, गवर्नमेंट ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट कैशियर है, तो आपके पास बहुत पैसा आता जाता, तो वो बच्चे आपके कहते हैं अरे पापा को तो बहुत पैसा रहता। नहीं बेटा, पैसा सब हिसाब का है, सैलरी हमारी बस वही है, वो तो हमारा, वो तो वो पैसा है जो हमें ईमानदारी से, जिसको हम देख सकते हैं लेकिन इस्तेमाल नहीं हाँ हालेलुया। तो आप पैसे का जब जो गवर्नमेंट है उसके पैसे को आप अपने मन से खर्च, लेकिन जो परमेश्वर उसमें से गवर्नमेंट कहती है ये तुम्हारा है, उतना आप खर्च कर सकते हैं। हालेलुया जी। अब मेरे साथ एक पद और निकालिए, आगे पढ़ दीजिए, उसमें आगे ही तो जाना था, सॉरी। क्योंकि बहुत से लोग निरंकुश, बकवादी और धोखा देने वाले हैं, विशेष करके खतना वालों में से, ये यहूदियों के लिए बताया जा रहा है जी, हाँ, जिनका मुंह, इनका मुंह बंद करना चाहिए। ये लोग नीच कमाई के लिए, देखिए नया नियम आपको हजारों वर्ष पहले ये लिखी गई बात आज आपके सामने, आंखों के सामने घटित हो रही है, आपको दिखाई क्यों नहीं दे रहा? नीच कमाई के लिए अनुचित बातें सिखाकर कमाई, तो नीच कमाई के लिए यानी उस थोड़े से पैसों के लिए पूरे पूरे फैमिलीज बर्बाद कर रहे हैं। आज कोई परिवार मसीही परिवार नहीं रहा, हर परिवार में बच्चे अपना अलग अलग, एक कोई डिनोमिनेशन में जा रहा है, एक कोई डिनोमिनेशन जा रहा है, एक की विचारधारा अलग, एक की विचारधारा अलग, एक का तरीका अलग है, एक का तरीका, सब बाइबल वही पढ़ रहे हैं, सबके अलग अलग इंटरप्रिटेशन है, आपस में बहस करते हैं जी। उन्हीं में से एक जन ने जो उन्हीं का भविष्यवक्ता है कहा है, क्रेती लोग सदा झूठे हैं, दुष्ट पशु और अरे बाप रे बाप, कितनी चीजें उसमें जोड़ दी गई, आलसी भी जोड़ दिया, पेटू भी जोड़ दिया जी। ये गवाही सच है, ये गवाही सच है, इसलिए उन्हें कड़ाई से, किन्हें, हम तो जनरल बोलते हैं, कड़ाई से चेतावनी दिया था कि वे विश्वास में पक्के हो जाएं और यहूदियों की कथा कहानियों में और उन मनुष्यों की आज्ञाओं पर मन न लगाएं जो सत्य से, झूठे शिक्षक का मतलब बताइए। अब ये वो लोग हैं जो सत्य से भटक जाते हैं तो डिस्टोर्टेड टीचिंग देने लगते हैं जी। शुद्ध लोगों के लिए सब वस्तुएं शुद्ध हैं, पर अशुद्ध और अविश्वासियों के लिए कुछ भी शुद्ध नहीं, वरन उनकी बुद्धि और विवेक दोनों अशुद्ध हैं। वे कहते हैं, दावा करते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, पर अपने कामों से किसका, कैसे इनकार करते? कामों से, मुंह से नहीं। वे मुंह से तो कहते हैं, दावा करते हैं हम परमेश्वर के लोग, हम परमेश्वर के लोग हैं, हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, लेकिन उसका जो कर रहे हैं वो उसका उल्टा कर रहे हैं, जो यीशु मसीह मना करके गया ये मत करना, वही करेंगे, और जो करने को बोला गया वो नहीं करते जी, क्योंकि वे घृणित, आज्ञा ना मानने वाले हैं और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं। कौन? झूठी शिक्षा देने वाले, और वैसे ही उनके फॉलोअर्स भी हैं जो झूठी शिक्षा में फंस गए, किसी काम के नहीं। परमेश्वर उन्हें यूज नहीं कर सकता। यूजलेस, यूजलेस का मतलब निकम्मा कह लीजिए, किसी काम का नहीं, निकम्मा। अब आप याद कीजिए यीशु मसीह ने क्या कहा था, मैं तुम्हें, चेलों से कह रहा था, मैं तुम्हें भेड़ों के भेष में भेड़ियों के बीच में भेज रहा हूं। किनके बीच में? लेकिन भेष कैसा होगा उनका?
अब आप इसको ये भी उसने बंद बोली बोली। अब आप बताइए इसका मतलब क्या था? हाँ, तो शास्त्री फरीसी देखने में जो भेष है वो भेड़ का है, यानी मसीही भेष धारण करेंगे। यीशु मसीह ने अपने लोगों को भेड़ बोला था ना, फॉलोअर्स को, तो वो फॉलोअर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट बन के आएंगे। हाँ, लेकिन उनका मन, उनकी सोच, उनका माइंड क्या होगा मालूम है? भेड़िया। भेड़िया का मतलब क्या होता है? भेड़िया भेड़ों का शिकार करता है ना। हम लोगों ने एक बहुत पुरानी कहानी सुनी थी, वो भेड़िया था, वो एक छोटी बच्ची को धोखा देता है उसकी नानी का भेष बनाकर। याद आया? बहुत बचपन में सीखी थी ये कहानी का ओरिजिन। मिला लीजिए यीशु मसीह की बातों से। हालेलुया। समझदार को इशारा काफी है, पहचानना, डिसर्नमेंट आपके अंदर होना चाहिए। बायोमेट्रिक्स का टाइम है, आप किसी की बोली पर एकदम से विश्वास नहीं कर सकते, और इसीलिए नए नियम में लिखा है सब बातों को परखो, सब बातों को परखो। कोई बात बिना परखे विश्वास में जोड़ मत देना। और जो बिना परखे के, परखोगे कहां? कसौटी है परमेश्वर का वचन, बाइबल। बाइबल में परखो, और जो चीज तुम्हें लगे कि ये बाइबल कहती फेक है, उससे दूरी बना लो, और उस व्यक्ति से भी दूरी बना लो। जितना दूर रहो उतना अच्छा है। और वो जब तुम मजबूत हो जाओगे ना, वो तुमसे दूरी बनाएगा, इससे दूर रहो। ये आ गया तो हमारे यहां तो हल्का मचा देगा, सब भाग जाएंगे, आपकी एंट्री मना हो जाएगी। अभी वो आपके पीछे है, फिर वो आपसे दूर भागेंगे, एंट्री मना हो जाएगी। ये आ गया तो गए। हालेलुया जी। एक जगह और चलिए जो आपको मिलेगा, मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय। बिल्कुल यीशु मसीह के साधारण शब्दों में पहुंचते हैं, क्योंकि साधारण बात को साधारण तरीके से समझ लेने में सबके फायदा है। हम उसकी क्रिटिकलिटी में बिल्कुल नहीं जाएंगे, वो स्टडी का विषय तो उसको स्टडी में ही रखेंगे, लेकिन हम आपको साधारण बातों में यीशु मसीह के शब्दों में यही चीज बताते हैं जो वचन में हम लोगों ने अभी तक पढ़ी। 7 अध्याय और उसका 15 पद से पढ़िए। झूठे भविष्य वक्ताओं से क्या कह रहा था? डरो नहीं, सावधान रहने का मतलब क्या है? वॉचफुल रहना। आपको पैनी नजर रखनी है, तीव्र बुद्धि रखनी है, वचन की पूरी सही जानकारी रखनी है। ट्रू नॉलेज ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन को आधार बना लीजिए। मसीही जीवन इसके बिना फेक हो जाएगा, इसके बिना मसीह शिक्षा फेक हो जाती है, इसके बिना मसीह शिक्षा, मसीह जीवन, कलीसिया सब फेक है विदाउट द वर्ड ऑफ गॉड जी। जो भेड़ों के भेष में देखिए, ये बताया जा रहा है कि वो आपके सामने कभी भी भेड़िया बन के नहीं आएंगे। क्यों? धोखा देते है ना। तो आज लोग धोखा किसको दे रहे हैं? भेड़ें बेचारी अभी तक क्यों ऐसी है? 2023 वर्ष हो गए, भेड़ों को वचन जाना चाहिए था। तो ये दूध भी तो भेड़ियों ने पिलाया है ना, और उन्हें बौना बना दिया, उन्हें ऐसा कर दिया कि अब उनको अगर सॉलिड फूड मिल जाए तो उनके कान फट जाते हैं। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था ना, मुझे तुमसे बहुत सी बातें कहनी है जिन्हें तुम अभी सह नहीं सकते। वही वाली चीज मुझे याद आ जाती, वो फट जाते, भाग जाते, अरे ये क्या बोल रहे हैं, हम कहां से बोल रहे हैं, सोच तो देखो। ये हम बोल रहे हैं या परमेश्वर का वचन जो ऑलरेडी बोला जा चुका है उसी को हम आपको बता रहे हैं? ये अवेयरनेस का पार्ट है, हम तो अवेयर कर रहे हैं, हम अपनी ओर से कुछ बोल रहे हैं, बताइए जी। परंतु अंतर में वो फाड़ने वाले भेड़िए हैं, उनके फल ही तो नहीं दिखते हैं लोगों को, उनके फल आपको मीठे लगते हैं। अरे भारत लिखा है ना, पौलुस ने लिखा, कानों की खुजली के कारण लोग सत्य को सह नहीं पाएंगे। एक अंतिम दिनों में लोग सत्य से अपने कान फेर लेंगे, कथा कहानियों में और ऐसे लोगों में जो एंटरटेनर्स होते हैं, इनमें मन लगा लेंगे, वो उनको अच्छे लगेंगे जी। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग, यहां पे देखिए, फिर वो वाटर मार्क पे लाया, क्या लोग
झाड़ी, कभी आपने झाड़ी से अंगूर तोड़े हैं? तो जिस प्रकार की कलीसियाएं चल रही हैं तो झाड़ियों से अंगूर तोड़ने वाली बात तो आई गई। जी, या ऊंट कटारों से। ओ लो, अंजीर का भी स्वभाव बदल गया, अब ऊंट कटारों में भी अंजीर लग रहे हैं। हाँ, ये कलयुग है भैया, कुछ भी हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। जी, इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है। देखिए, काइंड, परमेश्वर ने जब पेड़ बनाए थे तो हर पेड़ में उसका एक काइंड बनाया था या उसकी एक जाति बनाई थी, और उसने कहा था कि 2 प्रकार के बीज एक खेत में मत बोना। अब इसको आप जंगली बीज के दृष्टांत से मिला के देख लीजिए। उसने कहा खेत तो संसार है, अब यहां पर दोनों बीज एक साथ चल रहे हैं, है ना, परमेश्वर की संतान और दुष्ट की संतान, और कलीसिया में दोनों मिलेंगे आप जी। लेकिन सेवक अगर मसीह का सेवक होगा तो जंगली दाने भाग जाएंगे, और अगर जंगली दाने वाला सेवक होगा, दुष्ट होगा, तो मसीह लोग भाग जाएंगे जी। और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। देखिए, पेड़ कोई बुरा नहीं है, क्योंकि बनाने वाला बुरा नहीं था, उसने बनाया सब अच्छा था। पेड़ को उसने निकम्मा क्यों बोला? अनफ्रूटफुल, निकम्मे का मतलब है अनफ्रूटफुल। अगर कोई मसीह में है और फ्रूटफुल नहीं हुआ बिकॉज ऑफ फॉल्स टीचिंग, अनफ्रूटफुलनेस फॉल्स टीचिंग से आती है। आप एक ब्रांड बन के रह जाएंगे लेकिन आप में फल नहीं आएगा जी। अच्छा पेड़ बुरा फल, बॉर्न अगेन होने के बाद पवित्र आत्मा के फलों से भरा व्यक्ति बुरा फल ला ही नहीं सकता, और ना निकम्मा पेड़। तो इसका मतलब जो यहां नहीं हो सकता वो उधर भी नहीं हो सकता, नहीं ला सकता। वो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा। ये कब होगा? जंगली बीज के दृष्टांत में जाके देख लीजिए, कौन काटे जाएंगे और आग में पहले कौन, पहला वो यही है, कटनी इन्हीं से शुरू होगी जी। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। किसके लिए बुरे दिन आ रहे हैं? झूठे मसीही विश्वासियों के लिए बुरे दिन, और अच्छे दिन किसके लिए है? अगर आप सच्चे होते जाएंगे तो आपके लिए दिन अच्छे होते जाएंगे, क्योंकि आपको तो संभालने वाला प्रभु है ना। उसने जब मत्ती 24 में कहा था घबरा मत जाना। किससे कहा था? चेलों से कहा था, तुम घबरा मत जाना। मालूम क्यों? तुम्हारा मन अस्थिर ना हो। जब गड़बड़ियां देखोगे, जो चिन्ह दिए गए, ये सब होता हुआ देखो, तुम घबराना मत, क्योंकि मैं हूं। उसने हमें बचने को नहीं बोला है, उसने वायदा किया कि मैं बचाऊंगा। हालेलुया। तो हम क्यों डरे? सच्चे मसीह लोग जो मसीह में हैं वो बने रहेंगे। जो झूठे होंगे वो चाट अटैक किस पे होगा? झूठे लोगों पे, दिखावा करने वालों पे। अब हम आपको बताते हैं कि एक एग्जाम्पल बताएंगे। एक एग्जाम्पल मेरे साथ निकाल लीजिए, न्यायियों की पुस्तक में आइए। एक एग्जाम्पल होना जरूरी है ताकि आपको ये पता चले कि वचन में सब प्रकार बातें यानी एग्जाम्पल के साथ बताई गई हैं। न्यायियों की पुस्तक 13 अध्याय 13 अध्याय 16 अध्याय 16 अध्याय का 15 पद से पढ़िए। तब दलीला ने सैमसन से कहा, ये सैमसन जो है ये परमेश्वर के अनुसार उत्पन्न हुआ, आत्मा से के अनुसार उत्पन्न हुआ, और ये गर्भ से ही अनॉइंटेड था। जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, वैसे ही परमेश्वर की ओर से भविष्यवाणी हुई, इसकी मां को वो बांझ थी, और ये बच्चा हुआ। परमेश्वर ने कहा था ये मेरी सेवा के लिए है जी। और इसका ये प्यार करने लगा एक दलीला नाम की स्त्री से जी। तेरा मन तो मुझसे
नहीं लगा। नहीं लगा। फिर तो क्यों कहता है फिर तू क्यों कहता है? मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। हाँ, यानी ये दलीला से प्यार करता था और दलीला इसको ये अपने प्यार का वास्ता दे रही कि तू मुझसे प्यार नहीं करता क्योंकि तेरा मन मेरे से नहीं लगा हुआ, तू मुझे सच नहीं बता रहा। जी, तूने तीनों बार मुझसे छल किया और मुझे नहीं बताया कि तेरे बड़े बल का, महाबल का भेद क्या है। इसके पास एक पावर थी, मालूम क्या? इसको कोई हरा नहीं सकता था। ये शेर को ऐसे फाड़ देता था। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर थी, सुपर ह्यूमन कह लीजिए। और ये इसको मना किया था कि कोई नशे की चीज नहीं पिएगा और ये बिल्कुल पवित्र रहना चाहिए। और ये जाके, क्योंकि पवित्र आत्मा ऊपर तो था नहीं, ये मनमानी जाके कभी किसी से प्यार करता था, कभी किसी प्यार करता था और ये ऐसे ही इन चक्करों में घूमता था। और ये दलीला से जब प्यार करने लगा, दलीला इसको वास्ता दे रही, तेरे महाबल का भेद क्या। और इसके महाबल का भेद क्या था मालूम है? इसके बालों पे उस तरह कभी नहीं फिरा था। इसके केश जो थे वो महाबल का भेद था। परमेश्वर ने स्वर्गदूत के द्वारा इसकी मां से कहा था कि इसके केश जो है वो कभी उस तरह ना फिरे। जिस दिन उस तरह फिर गया, इसका बल खत्म हो जाएगा। अब देखिए, इस प्रकार जब उसने हर दिन बातें करते करते उसको तंग किया और यहां तक हट किया कि उसकी नाक में अरे, कभी आपकी नाक में दम आया? नहीं, यहां तो वो कर रहा है ना, वो स्त्री कह रही इसने मेरी नाक में दम कर दिया, बताता ही नहीं है जी। तब उसने अपने मन का सारा भेद खोलकर उससे कहा, मेरे सिर पर छुरा कभी नहीं फिरा है जी, क्योंकि मैं मां के पेट ही से परमेश्वर का चुना हुआ नजीर हूं। यदि मैं मूड़ दिया जाऊं तो मेरा बल इतना घट जाएगा कि मैं साधारण मनुष्य के समान हो जाऊंगा। ये असाधारण था जी। ये देखकर कि उसने अपने मन का सारा भेद मुझसे कह दिया है, दलीला ने पलिश्तियों के सरदारों के पास कहला भेजा, अब की बार फिर आओ। 3 बार बेचारे धोखा खा चुके थे, अब की बार फिर आओ, क्योंकि उसने अपने मन का सब भेद मुझे बता दिया है। हाँ, तब पलिश्तियों के सरदार हाथ में रुपया। ये इस स्त्री ने ये काम क्यों किया था? प्यार के कारण किया था। झूठी शिक्षा वाले भी, कोई उनको पैसा देता है आपको स्पिरिचुअली निर्बल रखने के लिए, वो इस बात के लिए पैसा कमाते हैं जी। उसके पास गए, तब उसने उसको अपने घुटनों पर, प्रेम की कोई कमी नहीं थी जी, और एक मनुष्य बुलवाकर उसके सर की 7 लटें मुड़वा डाली और वो उसको दबाने लगी और वो निर्बल हो गया। तब उसने कहा, हे शिमशोन, पलिश्ती तेरी घात में है। तब वो चौंक कर क्या सोचने लगा। अब उसको कुछ लगा, पावर नहीं है, पावर कहां गई? वो पहले के समान सोचने लगा, बाहर जाकर देखिए, मैं जाऊंगा और मैं प्रार्थना करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, अभी देखो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये स्पिरिचुअल धोखे में लोग यही सोचते हैं। वो तो नहीं जानता था क्या यहोवा उसके पास से। आप ऐसे धोखे आपको ओल्ड टेस्टामेंट में बहुत मिलेंगे। यहोवा उसके पास से चला गया। जब परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर की सामर्थ आपके पास से, अभिषेक आपके पास से चला जाता है, तो आप किसी काम के नहीं रह जाते जी। तब पलिश्तियों ने उसको पकड़कर आराम से पकड़ लिया और आंखें फोड़ दी और उसे गाजा को
ले जाके पीतल की बेड़ियों से जकड़ दिया, कैप्टिव बना दिया। आप जैसे ही परमेश्वर की उपस्थिति से अलग हटते हैं, परमेश्वर के लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, बॉर्न अगेन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। उसका आत्मा आपके जीवन में तब तक रहेगा अगर आपका चरित्र खराब है, आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन नहीं जिएंगे तो आपकी वो अनॉइंटिंग आपके जीवन में काम नहीं करेगी। इजरायली लोग मूसा ने मना किया था कि तुम मत लड़ने जाना, लेकिन ये फलिस्तीन से लड़ने चले गए थे, ये और पीछे है व्यवस्था विवरण में, और उसने कहा परमेश्वर तुमसे नाराज है मत जाओ, लेकिन माने नहीं, कहने लगे नहीं हम उसे मना लेंगे, और सब मर गए। कुछ लौट के आए, कहने लगे तूने सही कहा था। उसने कहा था परमेश्वर तुम्हारे साथ नहीं है। जब तक परमेश्वर की उपस्थिति आपके अंदर और आप परमेश्वर की उपस्थिति में परिपक्व ना हो, तब तक आप कोई ऐसा काम मत कीजिए जिससे परमेश्वर के नाम की निंदा हो और आप झूठे गवाह बने, आप झूठे मसीही बने। झूठे मसीही मत बनो, झूठे दावे मत करो, सच्चाई में मन लगाओ। और परमेश्वर का वचन सत्य है। प्रभु यीशु मसीह जो वचन देधारी हुआ, लिविंग वर्ड, वो भी सत्य है। तो केवल वचन ही नहीं, रिटन वर्ड ही नहीं, लिविंग वर्ड को फॉलो करो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। क्या आप लिविंग वर्ड को फॉलो करने के लिए तैयार हैं? आपको रोज निर्देश दिया जाता है ताकि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार इन बातों को अंडरस्टैंड करें और अपने आपने मन को करेक्ट करें, ताकि आपका जीवन परमेश्वर की इच्छा और योजना के अंतर्गत हो। जितने लोग ऐसा चाहते हैं वो अपने स्थान पे खड़े हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए। ये वचन हमारे गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है, और ये वचन हमारे जीवन का आधार बन जाता है। और ये वचन ही है जो हमें सारे मिथ्या मार्ग से बचे रहने की बुद्धि और समझ देता है। ये वचन ही है जो हमारे जीवन में आत्मा का प्रकाश लाता है। ये वचन ही है जो हमें आत्मिक जीवन में आगे कैसे बढ़ना है ये बताता है। प्रभु, हम आपके पवित्र वचनों का आदर करके आपका धन्यवाद करते हैं इन वचनों के लिए, और पवित्र आत्मा के निर्देशों को महत्व देते हैं और चाहते हैं पवित्र आत्मा की एक एक बात हम सबके हृदय पर लिख जाए, ताकि हम विश्वास में भी झूठे ना ठहरे और मसीह की पहचान में भी झूठे ना हो, और हमारा जीवन उसको भाए, उसके योग्य हो, और हमारा जीवन उसकी महिमा का कारण बने। सारी महिमा उस महान परमेश्वर को मिले जो महिमा के योग्य है। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।